दोस्तों इसी से रिलेटेड देखो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, जिसके हम बात कर रहे थे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, प्रथम नंबर प्लस अंतिम संख्या बटे 2। उसकी सहायता से हम उन नंबर्स का एवरेज यानी कि माध्य निकालते हैं जिन नंबर्स में, जिन सीरीज में, जिन दी गई संख्याओं के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है। दो नजदीक वाली संख्याओं के बीच में बराबर बराबर या एक समान क्रम से बढ़ती हुई और समान क्रम से घटती हुई संख्याएं हो, उन सभी संख्याओं में इस तरीके की ट्रिक से हम इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जरा कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स? तो बच्चों अब तो हम समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करना है सभी बच्चों को, अभी रोक करके स्क्रीन को और सभी क्वेश्चंस को करके देखना है कि किसके क्वेश्चंस कौन कर पाता है, और फिर आंसर्स को मैच करना है। जिसकी समझ नहीं आता है वो समझेंगे पहले। तो बच्चों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करने लगूं तो 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स और 50 तक जाएं तो प्रथम नंबर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट 1 हो जाएगा और 50 लास्ट हो जाएगा और अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा? 51/2 यानी कि 25.5 मेरा आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 सम संख्याओं की बात करने लगूं, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बच्चों प्रथम सम संख्या क्या होती है? 2 होती है और अंतिम क्या होगी बच्चों? अंतिम हो जाएगी 100। 100 भी अपने आप में सम ही है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं बच्चों गलत है, क्योंकि इसने क्या कहा है समझ के चलेंगे क्वेश्चंस को। यही गलती होती है सेम, इसीलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखे। प्रथम 100 सम संख्या, 100 तक नहीं कहा, 100 संख्या कहा। तो प्रथम तो संख्या जो हो जाएगी वो मेरी 2 हो जाएगी और 100 सम संख्या प्रथम 100। अब संख्या सम संख्या बच्चों कैसे होती है? 2 होती है, फिर 4 होती है, 6 होती है, 8 होता है, 10 होता है। अब 10 तक चले गए हम, लेकिन संख्याओं की मैं बात करने लगूं तो कितनी सम संख्याएं हमने लिखी? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ही सम संख्याएं मेरी लिख के आई हैं, यानी कि 5 ही मेरे इवन नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन संख्या में कहां तक पहुंच गया? 10 तक पहुंच जाता हूं। तो 100 नंबर की जो सम संख्या होगी बच्चों वो कौन सी होगी? वो 200 होगी बच्चों, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 202/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा इनका औसत। बस यही अंतर क्वेश्चन में पहचानना है बच्चों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की बात की है बच्चों, तो प्रथम मेरी सम संख्या क्या है? 2 और 100 तक यानी कि 100 लास्ट हो जाएगी मेरी बटे 2, 102/2 कितना होगा बच्चों? 51। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 51 यानी कि 51 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इसने क्या कहा है? 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक। तो पहली विषम संख्या क्या है बच्चों? पहली विषम संख्या 1 है, और 100 तक, तो 100 तक की विषम संख्या यानी कि लास्ट विषम संख्या 100 तक क्या होगी बच्चों? तो विषम संख्या क्या होगी लास्ट? 99 होगी बच्चों। 100 तो अपने आप में सम है, और बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/2 आ जाएगा, और इससे डिवाइड हुआ कितना आया बच्चों? 50। तो 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। इसी अंतर को पहचानना है बच्चों। संख्याओं की बात की गई है, तक की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं जरा, क्या है? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 विषम संख्याओं की बात कर रहा है। पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, और 100वीं विषम संख्या क्या होगी बच्चों? 100वीं विषम संख्या होगी 199, क्योंकि 100 को जब डबल करेंगे तो 200 तक जाएंगी संख्या। तो 200 में 100 तो सम है और 100 ही विषम है। अब 200 जो है एक विषम संख्या, लेकिन जो 100वें नंबर की संख्या होगी कैसे, देखो ऐसे समझ लेते हैं जरा। पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9।
कितनी हुई बच्चों संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या हुई, लेकिन संख्या कहाँ तक चले गए हम? 9 तक चले गए, यानी कि 9 तक जाने पे हमें कितनी विषम संख्याएं मिलती है? 5 मिलती है। सेम क्या होगा यहाँ पे भी, जब हम 199 तक चले जाएंगे तो हमें 100 विषम संख्याएं मिलेंगी बच्चों, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो कितना आया? 200 तो पूरा हो जाएगा और 200/2 हो जाएगा, और कितना आया बच्चों? 100 आ जाएगा मेरा आंसर। यानी कि क्या हुआ? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि इसमें गैप देखना है बच्चों, इन संख्याओं में तक का पूछा गया है। जल्दी जल्दी ऐसा ना करें कि हमने शॉर्ट तो ट्रिक सीख ले लेकिन जल्दी जल्दी में गलती करें। गलती नहीं करनी, कंसेप्ट को समझ के चलना है। अब जिस तरह के मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा उस तरह के आप मैथ उठाएं, उसमें उसी तरह के क्वेश्चन ले और उसी तरह के क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन सारे होंगे, अगर ना हो तो दोबारा देखें, दोबारा समझें और उसके बाद में फिर करें तो सारे क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं होता है तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा समझें। तो इस टाइप्स के तो कुछ यही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।